Hello, dear students. I welcome you on Mokopedia. My name is Maipal Singh, and in this class, we will talk about the questions which you have seen in the previous year papers. तो आज हम प्रीवियस ईयर पेपर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और वो थोड़े से डिफरेंट भी हैं। तो आपने अभी तक पूरा का पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लिया है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर आपके कंपनी के पेपर्स में ऑलरेडी आ चुके हैं, राइट। तो देखिए, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है जो आपकी स्क्रीन के सामने है। आप सब लोगों को क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करके खुद खुद से सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखना है, सो दैट आपको आइडिया लगे कि अब पूरा चैप्टर पढ़ लिया है तो मैं क्वेश्चंस को कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो अब एक ईमेल पासवर्ड बनाना है दैट मस्ट कंटेन 3 कैरेक्टर्स। द पासवर्ड हैज टू कंटेन न्यूमेरिकल वैल्यूज 0 to 9। एक अपर केस चाहिए, एक लोअर केस चाहिए फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पासवर्ड्स आर पॉसिबल। तो देखिए, क्वेश्चन तो बहुत आसान है, राइट। क्वेश्चन आसान है, बट फिर भी लोग इसको गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं वो एक आइडिया आपको लगेगा तभी जब आप पहले खुद इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व करके देख लेंगे। सीधे सॉल्यूशन देखने से आपको अपनी गलती पता नहीं लगेगी, राइट। तो चलिए, मैं आपको सीधे सॉल्यूशन बता रहा हूं, आप लोग पहले इसको खुद सॉल्व करना। तो देखिए, 3 कैरेक्टर का एक पासवर्ड बनाना है या 3 डिजिट का, या फिर डिजिट तो नहीं बोल सकते, 3 कैरेक्टर्स हैं उसमें। अब वो क्या है, वो डिजिट भी हो सकते हैं, स्पेशल भी हो सकते हैं, बट उन्होंने पहले बोल दिया है कि आपके पास अपर केस होना चाहिए। तो अपर केस में आपके पास 26 अल्फाबेट होते हैं, लोअर केस में भी आपके 26 अल्फाबेट होते हैं, और 0 to 9 में आपका 10। तो अब मैं ये कह सकता हूँ ना कि दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज, राइट। और इसको 26 तरीके से भर सकते हैं, इसको 26 तरीके से भर सकते हैं, राइट। तो यहीं पर लोग ये गलती कर देंगे कि इसको मल्टीप्लाई करके सीधे आंसर कर देंगे ये वाला, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, मैं आपको एक रीजन देता हूं कि मान के चलो 0 to 9 में से आपने यहाँ पर 9 रख लिया, और यहाँ पर आपने ये आपका अपर केस है, ये लोअर केस है। अपर केस में से आपने ये बी ले लिया और लोअर केस में से स्मॉल बी लिया। तो अगर आप इनको ऐसे रख देंगे ना कि बी को मैं यहाँ रख दूं और 9 को मैं यहाँ रख दूं और बी को मैं यहाँ रख दूं, या फिर मैं 9 को यहीं रखूं और स्मॉल बी को आगे ले आऊं, बड़े बी को यहाँ पर रख दूं, तो ये सारे के सारे जो अरेंजमेंट बन रहे हैं वो अलग अलग पासवर्ड बन रहे हैं, राइट। अलग अलग पासवर्ड बन रहे हैं। तो अगर मैं बी को यहीं पर रखूं और फिर ये बी आगे आ जाए, फिर ये 9, या फिर स्मॉल बी के साथ भी यहाँ पर 2 अरेंजमेंट बन सकते हैं। तो ये सब के सब अलग अलग बन रहे हैं, दैट मीन्स इनका अरेंजमेंट भी रिक्वायर्ड है। तो इसके साथ ये 3 अलग अलग चीजें हैं ना, इनका अरेंजमेंट भी रिक्वायर्ड था, 3 फैक्टोरियल। तो ये 676 26 का स्क्वायर हो गया आपका, और इंटू 3 इंटू 10। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 0 तो आ ही जाएगा, आपके पास 8 आ जाएगा, और ये 21 और 2 22 हो जाएगा आपका, 21 और 1 22 हो जाएगा, और 18 और 20। तो आपका ये वाला पार्ट बनेगा। तो 3 फैक्टोरियल था ना, 3 फैक्टोरियल सॉरी 6 होता है, तो मैंने ये गलत गलत लिख दिया यहाँ पर। तो इसको मैं दोबारा से आपको इरेज करके लिख देता हूँ। 3 फैक्टोरियल जो होता है वो 6 होता है, तो 6 का मल्टीप्लाई होना था बेसिकली। तो यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई होना था। तो 6 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। और 3 के मल्टीप्लाई से ये आया था तो उसका जस्ट डबल ही आएगा, ये भी बोल सकते हैं। तो डबल आएगा तो वो 40,000 की रेंज में, यही आंसर होगा। फिर भी एक बार, 6 का मल्टीप्लाई किया, 42 और 3 आपका 45 हो गया, 4 कैरी फॉरवर्ड, तो 40,560 आएगा। तो 40,560 आपका आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और क्या गलती करने वाले हैं लोग और क्या गलतियां अक्सर करते हैं वो भी आपको मैंने समझा दिया कि ये 3 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, और कैट में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये बड़े बड़े कंपनीज में भी पूछे जाते हैं, जीआरई जीमेट में भी पूछे जाते हैं। तो बोल रहा है देयर आर 4 वुमन PQRS, है ना, और 5 मैन है VWXYZ इन अ ग्रुप। वी आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द पेयर ऑफ ईच कंसिस्टिंग 1 वुमन और 1 मैन।
तो हमें पेयरिंग करनी है एक मैन और एक वुमन की लेते हुए, एंड P इज नॉट पेयर्ड विद Z, तो P को हमें Z के साथ पेयर नहीं करना है। और क्या क्या कह रहा है, Y मस्ट नेसेसरली बी पेयर्ड विद समवन, तो Y का जो पेयरिंग है ना वो किसी न किसी के साथ होना तय है, राइट। तो देखिए अब मैं करता हूं कि Y का तो नेसेसरी है ना, Y मस्ट बी नेसेसरली पेयर्ड विद समवन, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि Y का पेयरिंग कर देता हूं। तो Y का जो पेयर है, तो देखो यहां पर मैं लिख देता हूं Y, ठीक है। तो Y मैं यहां पर लिख लेता हूं, बाकी का जो पार्ट है ये W बच गया, फिर X है, फिर Y है और फिर Z है। ये 5 मैन थे। तो Y का जो पेयर है मैंने P के साथ बना दिया पहले, ठीक है। और Y का पेयर मैंने Q के साथ बना दिया, राइट। और Y का पेयर मैंने R के साथ बना दिया, Y का पेयर मैंने S के साथ बना दिया। तो Y का पेयर तो किसी के भी साथ बन सकता है ना, तो Y का पेयर मैंने P के साथ बना दिया, Y का पेयर Q के साथ भी बन सकता था, इसके साथ भी बन सकता था, तो ये तो नेसेसरी हो गया। अब इसके अलावा और क्या क्या चीजें रहेंगी, तो देखो यहाँ पर कौन कौन बच गया, ये Q बच गया, R बच गया और S बच गया। तो Q बच गया, R बच गया, एंड P इज नॉट पेयर्ड विद Z, और P का जो पेयरिंग है वो Z के साथ नहीं हुआ है, ये भी आपको बोला गया, राइट। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आ रहा है। तो अगर आप Y और P को पेयर कर देते हैं, तो अब P तो ऑलरेडी यहां से यूज हो चुका है, तो अब आपके पास जो चीजें बची, राइट, सो वी आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म पेयर ईच कंसिस्टिंग ऑफ वन वुमन एंड वन मैन, तो एक पेयर ये बन गया। अब देखो आपके पास यहाँ पर अब आपको किस किस और पेयरिंग करनी है, Q और R और S की पेयरिंग करनी है। तो Q R S के लिए आपके पास 4 अवेलेबल है, तो देखो यहाँ पर Q R और S, तो Q के साथ इन चारों में से कोई भी एक आ सकता है, फिर 3 में से कोई भी एक आ सकता है, फिर 2 में से। तो अब आपके पास बाकी का जो पेयरिंग है वो 24 वेज में हो सकता है, ऐसे ही। अब आप यहां से देखिए कि P तो इसके साथ पेयर हो गया था ना, तो कोई दिक्कत नहीं हुई कि Y तो फिक्स हो गया, अदरवाइज वो यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी थी P इज नॉट पेयर्ड विद Z, तो इसका भी ध्यान में रखना है। अब देखो Y और Q यहाँ पर पेयर हो चुके हैं, और अब Q पेयर हो चुका है, तो फिर से आपके पास क्या बच गए, P R और S बच गए, है ना। तो यहाँ पर कौन कौन है, P R और S, देखो P मैंने लिखा, R मैंने लिखा, S मैंने लिखा। ऐसे ही मैं एक और पार्ट 1 2 3, यहाँ पर R ऑलरेडी यूज है, तो यहाँ पर कौन कौन आ गए, P बचेगा और Q बचेगा और S आएगा। ऐसे ही यहाँ पर S ऑलरेडी यूज्ड है, तो आपके पास P आएगा और Q आएगा और यहाँ पर आपके पास R आएगा, S तो ऑलरेडी यूज हो गया है। तो कितने तरीके से पेयरिंग हो सकता है, तो देखिए Y और Q तो ऑलरेडी पेयर हो गए, अब ये 4 बचे हैं, ये 4 बचे हैं। तो देखो P के साथ आपका Z तो नहीं आएगा, P इज नॉट पेयर्ड विद Z, तो P इज नॉट पेयर्ड विद Z, तो बाकी 3 में से कोई भी आ सकता है, तो बाकी 3 में से कोई एक आ गया होगा, तो R के लिए फिर से 3 बचे और फिर 2 बचे। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आया। ऐसे ही P के साथ फिर यहाँ पर Z नहीं आ सकता, बट बाकी के लिए 3 बचे, फिर 2 बचे। ऐसे ही यहाँ पर P के लिए यहाँ पर ये Z नहीं आ सकता, फिर से 3 और ये 2। तो इन केसेस में ये 18-18 केस बन रहे हैं, 18-18 केस बन रहे हैं। तो 18 आपका 54 और 24 टोटल मिला के आप जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास 78 टोटल नंबर ऑफ केसेस बनेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। तो कैसे केसेस बने हैं वो भी आपको समझ में आ गया ना, तो 4 केसेस बने और चारों को ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनमें थोड़ा सा टेक्निकलिटीज आपको समझ में आनी चाहिए किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है। अब देखिए ये भी बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, स्पेशली गेट में ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए आपसे, गेट में, पीएसयूज में जो आपके एग्जाम होते हैं, या फिर आपके जो प्लेसमेंट के पेपर्स होते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर सच दैट डिजिट 1 इज नेवर टू द इमीडिएट राइट ऑफ 2, इमीडिएट राइट में 2 के नहीं आना चाहिए, 1 जो है वो डिजिट 1 इज नेवर टू द इमीडिएट राइट ऑफ 2,
तो 2 के इमीडिएट राइट में, मतलब ऐसे नहीं आना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए। तो 3 डिजिट के नंबर्स बनाने, 3 डिजिट के नंबर्स आपको 0 to 9 ही यूज होता है, तो 10 नंबर है, 10 में से 9 यहाँ पर आ सकते हैं और 10 के 10 यहाँ पर आ सकते हैं, 10 के 10, तो टोटल मिला के जो नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर होते हैं वो 900 होते हैं। बट यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमें ऐसी सिचुएशन को डील करना है जहां पर 2 और 1 ऐसे ना आए, उसमें से हटाना है, क्योंकि इन 900 में ऐसे नंबर्स भी हैं जहां पर ये 2 और 1 इस तरीके से आया होगा। तो मैं एक केस बनाता हूं जो हटाना है मुझे। तो पहला केस बनाता हूं कि 2 और 1 को मैं यहाँ ऐसे फिक्स कर देता हूं। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज, तो 9 तरीके ऐसे होंगे जिनमें 2 और 1 ऐसा आया होगा, है ना। 9 तरीके क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 भी लिखा जा सकता है, 2 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि कहीं पर भी कुछ ऐसा थोड़ी दे रखा है कि रिपीटिशन इज अलाउड और नॉट अलाउड। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर कुछ नहीं दे रखा है तो रिपीटिशन बाय डिफॉल्ट नंबर्स के क्वेश्चन में अलाउड होता है। अब एक ऐसा भी हो सकता है ना कि 2 1 यहाँ पर आ जाए और ये वाला जो पार्ट है ये तो 10 तरीके से, तो 9 केसेस ये हैं और 10 केसेस ये हैं जिनमें 2 के इमीडिएट राइट में 1 आ रहा है, 2 के इमीडिएट राइट में 1 आ रहा है, तो यही 19 केसेस आप हटा दें तो 881 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। तो आपको पता लग रहा होगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग और अल्टीमेट क्वेश्चंस हैं, राइट। समझ में आ रहा है? तो मजेदार क्वेश्चंस हैं, अल्टीमेट हैं, और इनमें कुछ कुछ केसेस बन रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट केसेस को सोचने का तरीका अलग अलग आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगेन ये जीआरई, जी मैट, कैट और आपके जो पीएसयूज हैं उस लेवल का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि 3 इंडियन है और 3 चाइनीज हैं इन अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल। हाउ मेनी सब ग्रुप्स ऑफ दिस कैन वी चूज सो दैट एवरी सब ग्रुप हैज एटलीस्ट 1 इंडियन। तो हम कितने तरीके से इन 6 लोगों के सब ग्रुप बना सकते हैं कि कम से कम एक इंडियन तो हर ग्रुप में रहे, सब ग्रुप में रहे। तो मैं इसको समझाने के लिए ना आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगा और उन एग्जाम्पल से इनको हम कनेक्ट करेंगे। कि मान के चलो आपके पास ना, मान के चलते हैं हमारे पास 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन को आंसर जो कर सकते हो वो या तो ट्रू से कर सकते हो और फॉल्स से आंसर कर सकते हो। तो इन हाउ मेनी वेज यू कैन आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। तो आप कहेंगे कि जो पहला क्वेश्चन है वो 2 तरीके से आंसर हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन भी जो है वो भी 2 तरीके से आंसर हो सकता है, तीसरा क्वेश्चन जो है वो भी 2 तरीके से आंसर हो सकता है। तो आपके पास टोटल मिला के 8 तरीके होंगे। तो मैं आपको फिर से यहाँ पर बता देता हूँ वो 8 तरीके क्या होंगे। तो अगर मैंने कहा क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, है ना। तो अगर आपके पास 8 तरीके अगर मुझे दिखाने हैं तो ये ट्रुथ टेबल हम बनाया करते थे, उस तरीके से ही मैं आपको दिखा देता हूँ। बनाते थे ना ये वाला ट्रुथ टेबल, कभी ना कभी आपने 11th-12th में बनाया होगा ऐसा। 1 2 3 4 5 6 और एक 7 और एक 8 मैं यहीं पर कर देता हूँ इसी तरीके से, है ना। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर तीनों ट्रू लिख देता हूँ, राइट, तो तीनों ट्रू लिख देता हूँ तो ये ट्री, टी और टी तीनों ट्रू आंसर कर सकता हूँ, राइट। अब अगर मैं 2 ट्रू आंसर करना चाहूँ और एक फॉल्स आंसर कर दूं, राइट, फिर से 2 ट्रू रखूं, यहाँ पर फॉल्स रखूं, यहाँ पर ट्रू, और यहाँ पर फॉल्स रखूं, यहाँ पर ट्रू और यहाँ पर ट्रू, राइट। अब मैं 2 फॉल्स रखना चाहता हूं तो 2 फॉल्स रखे और ट्रू, और 2 फॉल्स रखे और ट्रू यहाँ पर आ गया, और 2 फॉल्स रखे और ट्रू आगे आ जाएगा, और 2 फॉल्स रखे। अब तीनों के तीनों फॉल्स रखना चाहता हूं तो 8 के 8 केसेस बने कि नहीं, कि 8 तरीके से मैं अलग अलग तरीके से आंसर कर सकता हूं। अब आप देखिए अगर आपसे कहा जाए इन हाउ मेनी वेज यू कैन आंसर दीज 3 क्वेश्चन, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन शुड बी करेक्ट, कम से कम एक क्वेश्चन तो करेक्ट होना चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा सिचुएशन होगा जहां पर तीनों के तीनों, मान के चलो इसका राइट आंसर था। एक केस लेते हैं
कि इसका राइट आंसर था ट्रू, तो ये आपने लिखा हुआ है फॉल्स। इसका राइट आंसर था फॉल्स, तो आपने ट्रू लिखा हुआ है। इसका भी राइट आंसर था फॉल्स, आपने ट्रू लिखा हुआ है। तो ये एक ही केस ऐसा होगा जब तीनों के तीनों क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, एक ही केस। तो मैं कह रहा हूं कि एटलीस्ट वन क्वेश्चन शुड बी राइट, कम से कम एक क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो ये एक ही केस ऐसा होगा जहां पर तीनों के तीनों गलत होंगे। तो तीनों, या फिर आप ये कह लो कि तीनों के तीनों गलत को अगर मैं फॉल्स से डिनोट करना चाहूँ तो तीनों फॉल्स की कंडीशन भी तो एक ही आ रही है। तो आप ये कह सकते हो कि भाई 3-1 सॉरी 8-1, तो आपके पास 7 वेज ऐसे होंगे जिसमें कम से कम एक आंसर जो होगा वो सही होगा। आई होप आपको इतना पार्ट क्लियरली समझ में आया। मैं अपना पिक हटा देता हूँ सो दैट आप लोग और अच्छे से समझ पाए, क्योंकि एक और सिचुएशन मैंने आपको बतानी है। तो अब यहाँ पर मैं आपको दो सिचुएशन दे रहा हूँ, कि दिस इज पार्ट 1 ऑफ अ क्वेश्चन पेपर एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ अ क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, ये पार्ट 2 है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, ये आपका दो क्वेश्चन है, और दोनों पार्ट में ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन है। तो इन हाउ मेनी वेज यू कैन अटेम्प्ट ऑल दीज क्वेश्चंस, इन हाउ मेनी वेज यू कैन आंसर ऑल दीज क्वेश्चन। तो यही कहेंगे कि भाई यहाँ पर 3 क्वेश्चन है तो इनको 8 तरीके से आंसर कर सकता हूँ, और यहाँ पर आपके पास 2 क्वेश्चन है तो 2⁻², तो इनको 4 तरीके से आंसर कर सकता हूँ, तो 32 आंसर आएगा। बट अगर इसमें से ये कहा जाए कि इस पार्ट में कम से कम एक क्वेश्चन सही होना चाहिए, तो इस पार्ट में कम से कम एक क्वेश्चन सही होना चाहिए, तो इसके नंबर ऑफ वेज तो 7 हो जाएंगे। बाकी इसमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी, तो ये 28 हो जाएगा। अगर ये कहा जाए कि इस पार्ट में से भी एक सही हो और इस पार्ट में से भी एक सही हो, तो यहाँ पर फिर वो 8-1 और इसमें से 4-1, तो आपके पास 21 आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यही सेम क्वेश्चन ना, यही वाला क्वेश्चन है कि आपके पास क्या है, ध्यान से देखना। अब आप ध्यान से देखिए, ये सेम क्वेश्चन है कि अब आप देखिए कि आपके पास 6 लोग हैं। आपके पास कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, जिसमें से 3 इंडियन हैं और 3 चाइनीज हैं। इनको सब ग्रुप्स में बांटना है। इनको क्या करना है? सब ग्रुप्स में बांटना है, राइट? तो सब ग्रुप में बांटना है, और क्या बोला है? हाउ मेनी सब ग्रुप्स दिस कैन बी चूज सो दैट एवरी सब ग्रुप हैज एटलीस्ट 1 इंडियन। तो भाई 3 इंडियन है, या तो वो उस ग्रुप में रहेंगे या तो नहीं रहेंगे। 3 इंडियन है ना, तो ट्रू फॉल्स टेबल 8 तरीके से बन रही थी, तो इनके आने के 8 तरीके हैं। लेकिन एक पार्ट ऐसा भी आएगा जहां पर एक भी इंडियन नहीं होगा, तो उसमें से -1 कर देंगे, तो कम से कम एक इंडियन। अब तीनों चाइनीज कितने तरीके से आ सकते हैं? 8 तरीके से, तो 7 × 8 आपका आंसर आ जाएगा 56। सेम क्वेश्चन है, उसी को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके बता दिया और उसी को उस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 56। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुके हैं, और थोड़े से टेक्निकल थे, थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन थे, थोड़ा इसमें नंबर ऑफ वेज जो बन रहे थे, आपके जो नंबर ऑफ केसेस बन रहे थे, उनको बनाने का अलग अलग तरीका था। इसलिए मैंने ये एक अलग से चैप्टर ऐड किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिनमें नंबर ऑफ केसेस अलग से सोच के बनाने पड़ते हैं। तो आई होप अब कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।